हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको एक बैटल थ्रू द हेवन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, तभी ये एपिसोड्स आपको समझ में भी आएंगे। और गाइस, मैंने अभी 2 एपिसोड ही मतलब 2 चैप्टर को ही अपलोड किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर थे। तो इसमें से मैंने बिल्कुल भी, वैसे भी मैं कोई पार्ट कट नहीं करता हूँ, पर इसमें मैंने और ज़्यादा ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि शीट यानी प्रोफाउंड अलायंस एक्ट वाले अपने यान अलायंस पर अटैक कर दिए रहते हैं। अब आगे तो इस एनर्जी बैरियर के टूटते ही शीटयान के फेस पर एक एविल स्माइल आता है और शीटयान चिल्लाता है कि उसके डाउ वांग्स और हुआंग्स आगे बढ़ने लगते हैं। काइलिन इन डाउ वांग्स को आगे बढ़ता देख अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड्स निकाल लेती है और अपने डाउ की रिलीज कर देती है। वो अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से दर्जनों डाउवांग को 2 भागों में काट देती है। यान अलायंस के बाकी वॉरियर भी प्रोफाउंड सेक्ट से फाइट करने में जुट जाते हैं। काइलिन अपने प्रिटी आइज से लिटिल फेरी की तरफ देखती है। वो बैटल के सिचुएशन को देखकर लिटिल फेरी को ज़ैव ज़ैव का ध्यान रखने को कहती है। ज़ैव ज़ैव अपनी माँ के पैरों में चिपकी होती है। वो भी आसपास के बदले माहौल को सेंस कर सकती थी। काइलिन उसे कहती है, मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम लिटिल फेरी के पास रहो। इसके बाद वो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बैटलफील्ड पर बढ़ जाती है और बीच में कई सारे डाउवांग्स को काटते हुए आगे निकल जाती है। शीटियान, क्या तुम में इतना दम है कि तुम इस क्वीन से फाइट कर पाओ? ऐसा काइलिन कहती है। ये सुनकर शीटियान यानी जो प्रोफाउंड सेक्ट का लीडर होता है, चीफ लीडर होता है, मैं कैसे एक ब्यूटी की इनविटेशन को मना कर सकता हूँ। शीटियान थोड़े ही देर में काइलिन के सामने प्रकट हो जाता है। इस सुंदर स्त्री को अपने सामने देखकर इसकी आंखों में एक अलग ही गर्मी होती है। ये रेड लेडी के डेलिकेट वेस्ट और फिगर इसके टाइटली कपड़ों से आसानी से विजिबल थे। इस ब्यूटीफुल फिगर को देखकर शीटियान की आंखों में एक अलग सा ही लस्ट जाग जाता है, मतलब हवस जाग जाती है। शीटियान बहुत हरामी लौंडा है गाइस। शीटियान सोचता है कि ऐसी ब्यूटी जियान के पास, मैं इसे हराकर अपना बना लूँगा। इसके काइलिन और शीटियान के इसके बाद काइलिन और शीटियान के बीच में फियर्स बैटल स्टार्ट हो जाता है। शीटियान भी काइलिन को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है कि वो जानता था कि काइलिन उससे कमज़ोर नहीं है। उसके गोल्डन ब्लेड विंड मिल की तरह यानी पवन चक्की की तरह डांस करने लगते हैं और काइलिन की तरफ काफ़ी सारे अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। काइलिन भी अपने शार्प शॉट्स अटैक्स को इस पर यूज़ करके इनको ब्लॉक कर रही होती है, इसके अटैक्स को। इस दौरान चारों तरफ इंटेंस बैटल चल रहा होता है। 9th टियानजुन हवा में खड़े होकर इस बैटल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। जितने भी डेड पीपल होते हैं ये सब उनके लिए सोल्स की तरह होते हैं, क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल्स वाले यहाँ पे वॉर इसीलिए करा रहे होते हैं ताकि ये जितने ज़्यादा लोग मरे उनके सोल्स को इकट्ठा कर सकें। ये इन सोल्स को सक्शन फोर्स से कैप्चर कर लेते हैं, मतलब जितने भी सोल्स रह रहे थे उनको ये कैप्चर करके अपने स्पेस रिंग में रख ले रहे थे। जितने लोग मारेंगे, ये हॉल ऑफ सोल्स के लिए काफ़ी अच्छा था, जितने लोग मरेंगे इन्हें सोल्स काफ़ी मात्रा में इकट्ठा करने का निर्देश मिला था हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की तरफ से। इस बैटल से ये 10,000 सोल्स इकट्ठा कर पाएंगे। लिटिल फेरी ज़ाय ज़ाय को हक की होती है। तभी एक प्रोफाउंड लायन सेक्ट का एक्सपर्ट फोर्ट वॉल पर आने की कोशिश करता है। ये उसे अपने पॉइजनस की अटैक से आराम से फिनिश कर देती है। ये बैटल के सिचुएशन को देखकर काफ़ी चिंतित थी। इनके यान अलायंस के पास वॉरियर्स तो ज़्यादा थे, पर प्रोफाउंड जो सेक्ट था, प्रोफाउंड लायन सेक्ट, उनके पास टॉप एक्सपर्ट्स यानी डाउजन लेवल के वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा थे। और किसी भी वॉर को जीतने के लिए जितने टॉप लेवल के वॉरियर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको ज़ायो ज़ायो को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा यान क्लैन शायद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये आवाज़ लिटिल फेरी के बगल से आई होती है। ये किंग लिंग ने बोली होती है। किंग लिंग वही है गाइस जिसकी आंखें 3 पीपल्स वाली होती हैं। किंग लिन के साथ उसके भी ट्राइब के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स आए होते हैं यहाँ पे। किंग लिन अभी ये कुछ शब्द लिटिल फेरी से कही ही होती है, तभी इनके कानों में 2 घोस्ट लाइक फिगर्स की आवाज़ आती है। ये हवा में होते हैं और डार्क लाफ दे रहे होते हैं। हा हा, यहाँ से जाने की सोच रही हो? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? ये एलाइट डाउजुन्स होते हैं। इन्हें देखकर लिटिल फेरी के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं। किंग लिन कोल्ड लाफ देती है और कहती है, 2 डाउजन 3 स्टार के वॉरियर और इतनी अकड़। ये अपने क्लैन एक्सपर्ट्स के साथ इन्हें घेर लेती है और लिटिल फेरी को यहाँ से निकलने को कहती है। हान
टियान हो झुंजे भी इस समय लिटिल फेरी के बगल में आ जाते हैं। वो काफ़ी भारी आवाज़ में बोलते हैं और बताते हैं कि प्रोफाउंड सेक्ट वालों ने अब अपने एलाइट डाउजन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। टियान हो झुंजे अपने हाथों से इशारा करते हैं और यान अलायंस के कुछ एलाइट डाउजन्स को बुला लेते हैं। हालांकि इन लोगों की संख्या अगर प्रोफाउंड सेक्ट के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी कम थी डाउजन्स के मुकाबले, पर टियान हो झुंजे को मालूम था कि उन्हें इन्हीं के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। इसके बाद टियान हो झुंजे इन एलाइट डाउजन्स के साथ आगे चार्ज कर जाते हैं बैटल की तरफ। एक ओल्ड मैन जो कि डेंस फॉग में कवर होता है, ये ज़ाय ज़ाओ के एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। ये अपने जीवन में पहली बार इतनी कम एज की लड़की के पास इतना पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फील किए रहते हैं। इस सीन को देखकर लिटिल फेरी की आंखें भी थोड़ी मद्धम हो जाती हैं। वो ज़ाय ज़ाय को हक करती हैं और जल्दी से पीछे हटने लगती हैं। ये अभी 1000 फीट ही पीछे गई होंगी कि ये ओल्ड मैन इसके तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और लिटिल ज़ाय ज़ाय की तरफ अपने ब्लॉक चेन से काफ़ी रूथलेसली अटैक लॉन्च कर देता है, जो कि लिटिल फेरी के गोद में होती है। इस सीन को देखकर लिटिल फेरी काफ़ी गुस्से में हो जाती है। ये ओल्ड फेलो एक चाइल्ड पर अटैक कर रहा है। वो अपने हैंड साइंस के थ्रू एक पॉइजनस डाउकी पिलर से अटैक कर इस ओल्ड फेलो के चेन्स को ब्रेक कर देती है। इसके बाद वो अटैक करने के बजाय और पीछे हटने लगती है क्योंकि उसके साथ में ज़ायो ज़ायो होती है। लिटिल फेरी अभी थोड़ी पीछे हटी ही होगी कि यहाँ एक और ब्लैक फिगर आ जाता है। ये कहता है कि तुम भाग के कहाँ जा सकती हो। ये एक शार्प विंड अटैक अपने पाम से लिटिल फेरी की तरफ कर देता है और वहीं जो दूसरा ब्लैक फिगर रहता है वो भी अपना अटैक लॉन्च कर देता है काफ़ी तेज़ी से आकर। ये दोनों अपने फुल स्ट्रेंथ से दोनों तरफ से घेर कर लिटिल फेरी पर अटैक किए रहते हैं। लिटिल फेरी का भी एक्सप्रेशन इनके कंबाइंड अटैक को देखकर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये दोनों ब्लैक फिगर्स 6 स्टार एलाइट डाउजन्स होते हैं। लिटिल फेरी का ध्यान उससे कुछ दूर खड़े ज़ायो ली पर जाता है। वो अपने जेंटल विंड से ज़ायो ज़ायो को अपने से दूर ज़ायो ली की तरफ उछाल देती है। इसके बाद लिटिल फेरी अपने बॉडी को चारों तरफ से पावरफुल पॉइजनस डाउकी से कवर कर इन दोनों एलाइट डाउजन्स के अटैक को रिसीव करती है, मतलब ले लेती है। इधर ज़ायो ली जैसे ही ज़ायो ज़ायो को ग्रैब करने यानी पकड़ने जाने ही वाला होता है, मतलब जा रहा होता है, तभी एक घोस्ट लाइक फिगर ज़ायो ज़ायो तो पहुंच जाता है और ज़ायो ली के चेस्ट पर शार्प विंड अटैक कर देता है। इस पावरफुल अटैक के कारण ज़ायो ली काफ़ी पीछे की तरफ चला जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। ये ओल्ड फेलो ज़ायो ली पर स्नीक अटैक मतलब चुपके से अटैक करने के बाद ज़ायो ज़ायो को पकड़ लेता है। काइलिन जो शी टियान से फाइट कर रही होती है, इस सीन को देखकर उसका चेहरा काफ़ी पेल हो जाता है। ये ओल्ड फेलो जो ज़ायो ज़ायो को हाथ में पकड़ा होता है कहता है, मेड्यूसा सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही ये आदमी अपने ये फाइनल वर्ड्स बोलता है तभी इसके दिल में एक अलग सी ठंडक फील होती है। ये जब तक कुछ सोच भी पाता, इसके गले पर एक आइसी कोल्ड हैंड बिना किसी वार्निंग के आ गई रहती है और इसे पकड़ ली रहती है और ये इसके गर्दन को मेटल के समान मतलब तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है। इस आदमी की हड्डी के टूटने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। ये आदमी मरने से पहले इस अपरिचित ब्लैक क्लॉथ मैन को एक अलग ही एक्सप्रेशन देकर मर जाता है। ये ब्लैक क्लॉथ मैन इस ओल्ड मैन के बॉडी को रैंडमली दूर फेंक देता है। इसके बाद ये अपने हाथों को बढ़ाकर लिटिल ज़ायो ज़ायो को हग कर लेता है, जो कि अपने काले आँखों से इस ब्लैक रॉब्ड मैन को देख रही होती है। ये ब्लैक रॉब्ड मैन लिटिल ज़ायो ज़ायो को एक हल्की स्माइल देता है और काइलिन और बाकियों से जो कुछ दूरी पर बुत के समान इस समय खड़े होते हैं इनको देखता है और काइलिन की तरफ देखकर बोलता है, माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जियान, थर्ड ब्रदर, अलायंस चीफ, ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। काफ़ी लोग इस ब्लैक क्लॉथ यंग मैन को देखकर हैरान हो जाते हैं। यान अलायंस के सभी लोग इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। जियान अभी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी एक आदमी घोस्ट के समान इसके पीछे प्रकट होकर इस पर एक शार्प पाम विंड अटैक कर देता है। इस अचानक से हुए अटैक को देखकर काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं और जियान को सावधान होने के लिए कहते हैं। तभी अचानक से ये प्रोफाउंड सेक्ट का बंदा जिसने जियान पर अटैक किया होता है पीछे से, वो सबको पीछे की तरफ जाते हुए दिखता है और इसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये भी शॉक्ड रहता है कि ये जियान के अटैक को देख भी नहीं पाया रहता है। जियान बिना पीछे पलटे इस एलाइट डाउजन्स को
एलाइट डाउजन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया रहता है। इसके बाद जियान अपने हाथ से इशारे करता है और काफ़ी फास्ट स्पीड से इसके आसपास 30 एलाइट डाउजन्स आ जाते हैं। ये देखकर प्रोफाउंड सेक्ट वाले भी एक ग्रेव एक्सप्रेशन मतलब सीरियस एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जायोडिंग, आइस एम्परर और बाकी सभी के चेहरे एकदम स्टन्ड हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं ये आदमी अभी इसे कुछ साल पहले ही हम लोग मिले थे, ये किस लेवल पर पहुंच गया है। जियान के आ जाने से यान अलायंस वाले अब काफ़ी सेफ फील कर रहे होते हैं। इसके बाद एल्डेस्ट हु जो जियान के साथ आए होते हैं कहते हैं चलो देखते हैं ये प्रोफाउंड सेक्ट के डाउजन्स कितने पावरफुल हैं। जियान इस सिचुएशन में हुए इस चेंज को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो उस छोटी बच्ची को देखता है जो उसकी गोद में होती है। ये जियान को अपने बड़े काले आंखों से कब से देख रही होती है। जियान इससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। ये लिटिल गर्ल जियान की तरफ देखती है और धीरे से जायो जायो कहती है। जायो जायो जियान को नहीं जानती थी, पर वो जियान से अपने स्पेशल रिलेशन को उनके ब्लड लाइन के कारण फील कर सकती थी। जियान के अंदर इस समय एक अलग ही फीलिंग होती है। वो जायो जायो के नोज़ पर यानी नाक पर प्यार से पिंच करता है और पूछता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। लिटिल जायो जायो इस समय जियान को सीरियस होकर देख रही होती है। कुछ क्षण बाद ये धीरे से कहती है क्या आप पापा हो। इस सॉफ्ट वॉइस को सुनकर जियान का दिल मानो कांप सा जाता है। वो जायो जायो को काफ़ी वार्म स्माइल देता है और गुड गर्ल ऐसा कहता है। तुम फाइनली वापस आ गए। ये आवाज़ सुनकर जियान अपना सर घुमाता है। एक आदमी इसके तरफ अपना रोलिंग चेयर से काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। इन्हें देखकर जियान काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आप लोग कैसे हो। जायोली जैसे कोल्ड मैन भी जियान को देखकर इस समय काफ़ी खुश होता है। इस समय जियान के आसपास आइस एम्परर, फामा, गूहे बाकी सभी लोग आ गए रहते हैं। तभी एक रेड फिगर जियान के पास आती है और जायो जायो को अपनी गोद में ले लेती है। उसके बाद ये जायो जायो के पूरी बॉडी को चेक करने लगती है। उसे कहीं देखती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगा। जियान इस बीविचिंग वुमेन को देखता है। ये अभी भी काफ़ी डेलिकेट और सुंदर होती है। इसे देखकर जियान इसे सॉफ्टली पुकारता है काइलिन। जियान की वॉइस सुनकर काइलिन थोड़े समय के लिए स्तब्ध रह जाती है। वो जियान को एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रही होती है और कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे। काइलिन की आवाज़ में गुस्से को फील किया जा सकता था। इन बीते हुए कुछ सालों में इसने एक बच्चे के साथ साथ यान अलायंस को भी संभाला होता है और ये सारे बोझ इस पर जियान ने ही डाले रहते हैं। इस समय यहाँ मौजूद सभी जियान से काइलिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। जियान इस समय चुपचाप होता है। वो अंदर से काइलिन के लिए इस समय अपोलॉजी फील कर रहा था। वो काइलिन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और उसे जेंटली उसके डेलिकेट वेस्ट को हक कर लेता है, मतलब कमर को पकड़ के हक कर लेता है उसे। वो काइलिन के छुड़ाने के स्ट्रगल को इग्नोर कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे सॉरी बोलता है। जियान के इतने सॉफ्ट वॉइस को सुनकर काइलिन, जो कि दुनिया के सामने काफ़ी टफ होती है, वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, वो भी एक औरत ही थी। इसके बाद वो अपने इमोशंस को शांत करती है और कहती है तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे सॉरी की वजह से तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इसके बाद वो जियान के हाथों से अपने को फ्री करा लेती है। वो यान अलायंस के लोगों की नज़र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, तो वो नहीं चाहती थी कि यान अलायंस वाले उसे जियान के बाहों में एक लिटिल वुमेन की तरह देखें, मतलब एक कमज़ोर औरत की तरह देखें। जियान कहता है बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। जियान स्माइल करता है और लिटिल जायो जायो को पिंच करता है और कहता है मेरी अच्छी बेटी, तुम अपने मॉम को फॉलो करो। लिटिल जायो हाँ में सर हिलाती है और कहती है पापा डू योर बेस्ट। काइलिन कहती है सावधान रहना, अपोनेंट के पास बहुत सारे एलाइट डाउजन्स हैं। जियान ये सुनकर स्माइल करता है। उसके बाद ये फोर्ट से थोड़ी दूर हवा में आकर खड़ा हो जाता है और गोल्डन हेयर्ड मैन की तरफ देखने लगता है। ये गोल्डन हेयर्ड मैन जियान को घूर रहा होता है। शी टियान इसका नाम होता है वैसे भी। शी टियान जियान की तरफ देखकर पूछता है तुम जियान हो, यान अलायंस के अलायंस चीफ। शी टियान जियान और काइलिन को हक किए हुए देखा रहता है, जिसकी वजह से इसके दिल में काफ़ी जेलसी होती है। वो काइलिन को अपना मान लिया होता है, इसलिए इसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। जियान ऐसा बिहेव करता है जैसे इसने शीटियान की बातें सुनी ही ना हो। इससे शीटियान और चिढ़ जाता है। ये जियान की तरफ अपने गोल्डन ब्लेड से 1000 फीट लंबा ब्लेड अटैक लॉन्च कर देता है। इस अटैक को देखकर काइलिन और बाकी जो वॉल पर खड़े होते हैं जियान को सावधान रहने के लिए कहते हैं। ये बताते हैं कि शीटियान 6 स्टार डाउजन लेवल पर है,
क्योंकि जियान इसे इग्नोर कर रहा था। ये गोल्डन ब्लेड अटैक था। जियान की बॉडी को ये अटैक रूथलेसली स्ट्राइक करती है, पर इस अटैक से जियान आधा कदम भी पीछे नहीं हटता है। ये कैसे हो सकता है? इस सीन को देखकर केवल शी टियान ही नहीं अचंभित होता है, बल्कि काइलिन के पूरे ग्रुप का चेहरा भी इस समय इस सीन को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो जानते थे कि शी टियान के इस अटैक को एक 7 स्टार डाउजन का वॉरियर भी डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता था। इसके बाद भी जियान मतलब बिना कुछ डिफेंस लगाए इसके अटैक को ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद जियान अपने पाम पर फ्लेम अटैक गैदर करता है और इसे शी टियान की तरफ लाइटनिंग स्पीड से लॉन्च कर देता है। ये अटैक शी टियान की बॉडी से टकराती है। इससे शी टियान की जो डाउ की डिफेंस होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और शी टियान इस अटैक के कारण खून की उल्टी भी करने लगता है और शी टियान के जो ऊपरी बॉडी के कपड़े रहते हैं वो पूरी तरह से जल चुके रहते हैं और शी टियान एक आग के गोले के समान पीछे की तरफ जाकर ग्राउंड से टकरा जाता है। इससे चारों तरफ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। लायन सेक्ट का चीफ जियान के एक पाम अटैक को भी नहीं सह पाया। आसपास ऐसी बातें चलने लगती हैं। लायन सेक्ट के चीफ को रैंडमली फिनिश करने के बाद जियान चिल्लाता है, नाइन्थ टियानजुन सामने आओ। इसके बाद गाइज स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करते रहो। मैं कल मोस्टली ट्राई करूँगा कि 3 बजे के आसपास अगला चैप्टर अपलोड कर दूँ। मोस्टली वो भी 25 से 30 मिनट का होगा। थैंक यू गाइज, बाय।